अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस का है। इससे पहले जो अब तक की जितनी भी वीडियोस हमारी 14-15 वीडियोस जितनी भी बनी है वो तकरीबन सारी की सारी हमारी जो है वो बेसिक्स पे थी। उसमें मैंने आप लोगों को ये चीजें सिखा दी हैं कि फॉरेक्स क्या चीज है, फॉरेक्स किस तरह वर्क करती है, इसमें आप किस तरह अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं। आपको जो भी जरूरी चीजें थी बेसिक्स के वाले से वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये स्टेप है कि हमने जो है वो मार्केट में अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। ज़ाहिर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बाय या सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। अब इधर जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमें क्या कैसे पता चलेगा या हमें किस तरह इस चीज का आइडिया होगा कि हम किसी भी करेंसी पेयर को किस प्राइस से बाय या सेल कर सकते हैं। तो इस चीज को सीखने के लिए आज की वीडियो है। इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है आपका जानना भी। बेसिकली 3 तरह से आप फॉरेक्स मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। जाहिर है आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी एनालाइजिंग करोगे, आप मार्केट में उसके बारे में सर्च करोगे, फिर ही आप इस काबिल बनोगे, आप इस जो है वो मुकाम पे पहुंचोगे कि आप उसमें ट्रेड ले सको। आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें एक टेक्निकल एनालिसिस है जिसको प्राइस एक्शन भी कहते हैं लोग। दूसरा जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस है। तीसरा जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। टेक्निकली एनालिसिस जो लोग करते हैं उनको हम टेक्निकल एनालिस्ट भी कहते हैं। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो बेसिकली हिस्ट्री में जाके देखते हैं जो प्राइस की मूवमेंट हुई है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है किसी भी लेवल पे, वो बेसिकली लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं और उन लेवल्स पे फिर आप अपनी ट्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। वो देखते हैं कि उनका कहना ये है कि मार्केट जो है वो हमेशा जो हिस्ट्री है वो रिपीट होती है मार्केट में। सो वो हिस्ट्री में जाके पीछे जाके कुछ लेवल्स को देखते हैं, उस जगह पे जो भी मार्केट ने अपना बिहेवियर शो किया है उस पे रिसर्च करते हैं। फिर उन लेवल्स पे जब मार्केट अगेन आती है तो फिर उन लेवल्स पे वो बाइंग या सेलिंग करते हैं। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस पे ही काम करते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में 90 से बल्कि 99% भी अगर आप कह लें तो वो भी शायद गलत नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे ही ट्रेड करते हैं, वो प्राइस एक्शन को ही ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है टेक्निकल एनालिसिस की निस्बत। टेक्निकल एनालिसिस को अगर मैं ये कहूं कि बहुत ही आसान है तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन वही बात है, उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें बेहतर होंगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस है ये जो है वो थोड़े से डीपली है, इस पर थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ती है। आपको डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना पड़ता है, उसकी पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं उनको देखना पड़ता है, जो सोशल फैक्टर्स हैं जो कि उसकी करेंसी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं उनको देखना पड़ता है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना पड़ता है। उसके इंटरेस्ट रेट को देख के, इन्फ्लेशन रेट, काफी सारी चीजें हैं। मतलब कि किसी भी कंट्री के बारे में मालूमात रखना कि उस कंट्री में क्या हो रहा है। लेट्स से अगर मैं अमेरिका की एग्जांपल देता हूं तो कुछ जो फंडामेंटल ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ अमेरिका की न्यूज पे नजर रखते हैं कि उस जगह पे क्या मामला चल रहे हैं। उस हिसाब से फिर वो देखते हैं कि उनकी जो करेंसी यूएसडी है उस पे वो किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, आया कि यूएसडी जो उनकी करेंसी है वो वीक होगी या स्ट्रांग होगी। तो वो उस हिसाब से फिर उसमें अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये भी एक अच्छी चीज है, इस पे भी आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो सेंटिमेंट जो एनालिसिस है, ये भी काइंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ही है। इसमें भी जो है वो बेसिकली देखा जाता है कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह का है, मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो उस हिसाब से फिर इसमें भी ट्रेड्स ली जाती हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस जो है वो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इसमें एक तो बहुत ज्यादा मगजमारी है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को इग्नोर भी कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि अगर आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, इस मार्केट में लॉन्ग रन करना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि आपको तीनों एनालिसिस पे ग्रिप होनी चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर आप किसी एक चीज पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट में
ज्यादा देर तक रहना चाहते हैं, इसको फुल टाइम लेके जा रहे हैं, तो फिर मेरा मशवरा आपको यही है कि आप इन तीनों चीजों के बारे में रिसर्च करें, तीनों चीजों पे ग्रिप हासिल करें। टेक्निकल को, फंडामेंटल को, सेंटिमेंट्स को अगर आप कंबाइन करके ट्रेड करेंगे तो बेशक आप एक करेंसी पेयर को ले लें, एग्जांपल लेता हूं यूरो यूएसडी को ले लें। सो इसमें टेक्निकली देखें यूरो यूएसडी के, देन आप यूरो और अमेरिका वगैरह की जो न्यूज है उन पे नजर रखें, सेंटिमेंट्स पे नजर रखें। तो इन तीनों चीजों को जब आप कंबाइन करेंगे, करेंसी पेयर्स आपके कम होंगे, तो आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा फैसला करने के काबिल हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकेंगे कि क्योंकि जब तीनों चीजें आपको एक ही डायरेक्शन बता रही होंगी तो आप फुली कॉन्फिडेंट आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं और आप इसमें अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इन तीनों के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से 1 बाय 1 वीडियो भी मैं जो है वो भी अपलोड कर दूंगा। आज की इस वीडियो में जस्ट इन तीनों का ओवरव्यू था। आई होप कि आपका थोड़ा सा इस चीज की में भी अब माइंड क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है किसी किस्म का तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको आंसर किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।